और मैं यहाँ पे मैं फटाफट जहाज की टिकट का करवा रही हूँ। आसिफ से कब की मिल रही है? आज ही मिल रही है ना। आज की मिल रही है। कौन से टाइम की? 5:45 पे भी मिल रही है एक। नहीं 5:45 जल्दी हो जाएगा। मैंने अभी शॉपिंग कर जा रही है। हाँ। और 8 बजे भी जा रही है। 8 बजे 2 जा रही है। 8 बजे तक ही करवा लें आसिफ। और एक 2 बजे और एक 2 बस वो मैं अभी निकलती हूँ ना फटाफट भी जा रही है 1 घंटे बाद। बैग पे इमरजेंसी में सारी तैयारी। 1 घंटे बाद भी जा रही है। चलो जो भी करना। हाँ जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। अभी सुबह का टाइम है, हम लोग सोकर उठे ही थे तो मुझे पता चला है जी भाभी हमारी जो है वो हॉस्पिटल में है और एमरजेंसी में जो है उनका ऑपरेट होगा। आप लोग बहुत सारी दुआएं करिएगा। वैसे आपकी जब तक ये व्लॉग आपके पास आएगा, जब तक मुझे पता है कि भाई इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बेबी जो है ना वो आ जाएगा। यार मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, बहुत सारी तैयारियाँ थी। अभी कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। फटाफट जाती हूँ कॉलर, क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास बहुत ही कम है और मैं कह रही थोड़ा सा, क्योंकि इतने दिनों में काम में लगी हुई थी ना, हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी ही है। आके ही अब जो है ना इंशाल्लाह आपको इस रूम का टूर शूवर भी मिलेगा, जो भी चीज़ें होंगी। और बस अब मैं फटाफट अपनी तैयारी शुरू करती हूँ, बैग पैक करती हूँ। एमरजेंसी में जो भी चीज़ें होंगी ना, मेरे पास अभी कोई शॉपिंग नहीं, कोई चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अब जो है वही करना पड़ेगा इंशाल्लाह। फिर वहाँ पर जाके इंशाल्लाह बेबी की जो शॉपिंग करनी होगी वो हम लोग कर लेंगे। और मुँह पर दाना भी इतना गंदा वाला निकला हुआ है ना यहाँ पे, बस क्या ही बताऊँ। अब जाती हूँ कॉलर, फटाफट जाके कुछ करवाती हूँ अपना थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने दिन से जो डस्ट मुंह पे पड़ी हुई थी ना वो उससे बहुत ही बुरी हालत हुई हुई है। तो चले अब अपनी तैयारी जो है ना वो आज की शुरू करते हैं। फटाफट से मैं रेडी हो गई, पार्लर के लिए जाने लगी हूँ। और आप लोग मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, यकीन करेंगे। जो मुझे फीलिंग्स है वहाँ पे सब हॉस्पिटल में इकट्ठे हैं और मैं यहाँ पे बस बता नहीं सकती। फटाफट से अपना बैग निकाला है तो बस माशाल्लाह कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ खुद को। यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन वो खुशी जो है ना वो इस सूरत में सामने आ रही है कि अगर वहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं तो एक अलग ही जो है ना वो चीज़ें होती है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं अकेली हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी है, यकीन करें। ये जी कटिंग करवा के आई हूँ मैं, थोड़ी सी लेयर्स में कटिंग करवाई। मैंने बोला था लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बाल नीचे से बहुत पतले हैं तो इसलिए आपको लेंथ जो है ना थोड़ी सी शॉर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से कैसे लग रहे हैं? माशाल्लाह सही लग रहे हैं जी। तो चलिए मैं फटाफट से अपनी पैकिंग कर लूँ। शुक्र है कि कपड़े मेरे पास रेडी ही थे। अब मैंने इनको निकालने बस बैग में फेंकने, और एक सूट जो है वो मैं अपना रखूँगी जो मुझे पहनना है। इतनी जल्दी से तैयारी करना बिल्कुल नामुमकिन था कि हमें सुबह हम सो के उठे हैं 11-12 बजे तकरीबन और नाश्ता कर ही रहे थे। अभी के कॉल आती है यासिन की कि इस तरह ये चीज़ें हो गई हैं। तो देख ले, रिदा ने आपको बोला था कि आपने घुट्टी देनी है, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये सब चीज़ें करना देखना। लेकिन आसिफ ने आप लोग के कमेंट सबके पढ़े कि आपको जाना चाहिए नौरीन। यकीन करें कि आसिफ ने ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाया, फ़ौरन हसीब को बोला कि तुम जल्दी से टिकट चेक करो और टिकट बुक कर दो तुम ना नौरीन की। अच्छा जी, अब मैं ना फटाफट से इसमें सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या रखूँ। हसीब जल्दी बताओ। तो बिल्कुल भी दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा था मेरा कि क्या चीज़ रखनी है क्या नहीं रखनी है। और इतना कम टाइम था, उसमें मैंने पार्लर भी जाना था और मैंने आज अपने कटिंग भी करवाई है। आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे कि नौरीन आपके बाल रफ हो रहे हैं, कटिंग करवा लें। और आज मैंने ना बड़ी हिम्मत करके मैंने पार्लर में कटिंग करवा ही ली अपने बालों की ना। तो खैर आप लोग ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब बाल सही है या नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर बड़े हो जाएंगे, लेकिन बाल जो है ना वाकई में बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे तो इसलिए मुझे कटिंग करवानी पड़ी। तो चले जल्दी से सामान रखे, देर हो रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई ये मम्मा ने यहाँ पे अभी पैम्पर्स रखे हुए हैं और ये मोहम्मद के पैम्पर्स, सबके पैम्पर पड़े हैं। कपड़े रख दिए मैंने। हाँ जी। फटाफट में यही जो कुछ हो सकता था वो किया, कोई तैयारी नहीं हमारी।
Okay. अभी मुझे और कपड़े भी लेकर आने थे, अभी मुझे और अपने भी लेने थे, मोहम्मद के भी लेने थे, बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, बट अब कुछ भी नहीं हो पाया। मम्मा ये तो नहीं रखा। चलो जी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए फटाफट से। अब मैं पहनने लगी अपनी जीन्स। इधर बिल्कुल खुली है जरा। छोड़ दिया, छोड़ दिया, दो छोड़ दिया, चूड़ियाँ पहन लेती हूँ थोड़ी सी। आसम मेरी वो रिंग और दे दें वो। ये मेरे पास नेल पेंट भी नहीं है कोई भी यहाँ। अम्मी वालों के लिए सूट थोड़ा ऊपर करो ऊपर। हाँ अम्मी वालों के लिए सूट लिया है। अब इतनी जल्दी में किसी के लिए कुछ भी नहीं लिया मैंने तो। ये जाते हैं पॉपुलर ग्रुप लेना, डिले हो जाएगी। नहीं मैसेज आगे डिले है। टाइम नहीं है मेरे पास। ये जूता तो ये वाला मैंने जूता पहना जी इसके साथ। और इसको चुप करवाओ जरा थोड़ी देर। ये लो। ये जूता पहना जो कि बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छा लग रहा है। यामान को अच्छा लग रहा है और आसिफ को अच्छा लग रहा है। बाकी जो हसीब और ये जो मिनी हुसैन है ये नहीं, मुझे भी बहुत प्यारा अभी लग रहा मैंने है। दुपट्टा नहीं लिया हुआ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे भी प्यारा लग रहा है। तो ये एक रिंग ये भी पहन, ये छोटी हो गया से मुझे देखें आपने संभाल के ना छोटी कर दी है। आउच, किसी में भी नहीं आनी मुझे लग रहा है। वो देखो, मैं शीशे में देखो जरा। आ गई ये यहाँ भी फंस गई। ये भी ले लो। ठीक है। और ये है जी चेन, लॉकेट चेन, ये भी मैं पहन लेती हूँ फटाफट से, फिर फाइनल तैयार होकर ना आपको दिखाती हूँ। सही है, हैं? हाँ बस अब टाइम कम रह गया, मुझे ग्लासेस लगा लेती हूँ, दुपट्टा सर पे ले लेती हूँ। एक दफ़ा मैंने कहा कि ड्रेस की आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। टाइम बहुत ही कम है हमारे पास, एक दिन में पूरी तैयारी करना हो। एक दिन भी नहीं था ना से 7 घंटे थे हमारे पास। 7 घंटे देखें सही है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब जल्दी चलो। और हमारे पास टाइम मतलब समझ लें कि इस तरह से था कि जैसे सुबह हमें पता चल रहा है कोई 12 साढ़े 12 बजे यासीन की जब कॉल आई है, तो उस टाइम पे फिर 12 साढ़े 12 बजे जब पता चला है, तकरीबन 1 डेढ़ बजे यासीन ने जो है वो टिकट बुक करवा दी हुई थी। और उसके बाद फिर मुझे पार्लर भी जाना था, घर आके पैकिंग भी करनी थी, तैयार भी होना था, और फिर उसके बाद एयरपोर्ट के लिए भी निकलना था। लेकिन आगे एयरपोर्ट पर जब पहुँची हूँ ना, उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि हमारी तैयारियां इतनी एमरजेंसी वाली है। एमरजेंसी वाला हमारा बेबी आया और एमरजेंसी की तैयारियां, और हाला पहुंच रही है कराची से फटाफट घुट्टी देने के लिए। क्योंकि भाई मैंने वादा किया हुआ था रिदा से कि भाई मैं ही घुट्टी दूंगी तुम्हारे बेबी को इंशाल्लाह। तो रिदा ने भी कहा था कि भाई आप नहीं घुट्टी देनी है मेरे बच्चों को। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो खैर बस आप लोगों ने बहुत सारी दुआएँ करनी है कि हैरियत से हम लोग पहुँचे। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि जब यहाँ पर हम लोग सामान वगैरह निकालते हुए और जाते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। फिर उसके बाद घर में भी जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तैयारी में लग गया। और ना हसीब ने बोला कि मामा आपकी फ़्लाइट जो है ना वो थोड़ी सी डिले है, तो इस वजह से भी हम लोग थोड़े से ढीले हो गए कि चलो ठीक है थोड़ी सी डिले है फ़्लाइट, तो आराम से यहाँ पे कुछ तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। और निकले फिर मज़े मज़े से हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो हमें पता था फ़्लाइट थोड़ी सी डिले है, अभी जी हसीब ने कहा है। तो जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे हैं ना, तो फिर उसके बाद मैं आपको प्लेन में बैठ के बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। कहाँ तक छोड़? यहाँ पे रखो बैग। पूरी डोमेस्टिक अराइवल दफा उस साइड जाना। और बड़े मज़े से जब वॉक करती हुई मैं आई हूँ, तो फिर सामान जो है वो लेके लिफ्ट से हसन नसीब आए थे, उन्होंने कुछ देर लगा दी, कुछ मतलब इस तरह से करते करते ना हमें काफ़ी टाइम लग गया। अच्छा जी, जैसे ही मैं अंदर आके मैंने वहाँ पे काउंटर में जैसे अपना लगेज वगैरह जमा करवाते हैं, वहाँ से टिकट मिलती है, तो उन्होंने कहा कि आपका प्लेन तो बिल्कुल रेडी है उड़ने के लिए। मोहम्मद आए, मोहम्मद बोलो आए, बाय बाय करो प्लेन को बाय बाय करो, बाय 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 कर दो, बाय बाय मोहम्मद। कहाँ है बाबा? बाबा बोलो बाबा।
और फिर उस काउंटर से प्लेन तक आना भी आपको पता है कि काफ़ी लंबा सफ़र जो है वो तय करके वहाँ तक पहुँचना होता है। और मैंने एक हाथ में अपना बैग पकड़ा हुआ था, एक हाथ में मोहम्मद मैंने उठाया हुआ था, और मैं जितनी स्पीड से मैं चल सकती थी उतनी स्पीड से मैं भागी हूँ। यकीन करें चल कर मैं यहाँ तक आई हूँ। और फिर बीच में 2 दफ़ा चेकिंग भी करवानी होती है, फिर उसके बाद जो है आना होता है। तो खैर उन्होंने फ़ौरन से उसी टाइम पर वैसे बोल दिया था कि मतलब आपका जो एक पैसेंजर है वो आ रहा है। तो शुक्र है अल्लाह का कि प्लेन जो ना वो लिफ्ट से अलग नहीं हुआ था, मतलब वो रेडी था, सारे पैसेंजर वगैरह चले गए थे, लास्ट में शायद मैं आई थी। तो फिर मैंने फटाफट से शुक्र है अल्लाह का कि मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, मैं अंदर आई हूँ। उसके बाद सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्र वत्तक़वा व मिनल अमलि मा तर्ज़ा। اللهم هون علينا سفرنا هذا واطر عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر तो फिर जी फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्लेन उड़ा है ना, उसके बाद टेक ऑफ करने के बाद देखते ही देखते यकीन करें ज़मीन से वो बादलों में आ गया है एकदम से। आप लोग देखिएगा ये कराची है सारा जो आप देख रहे हैं, और जैसे ही उड़ा है उड़ते ही फ़ौरन से ये देखिए इतने घने घने बादल और बादलों के बीच में हमारा प्लेन, और माशाल्लाह इतना खूबसूरत कोई व्यू लग रहा था। तो मैंने कहा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। ये देखिए बिल्कुल बादल आ गए थे आगे। तो कराची का जो व्यू है, उसके बाद आप लाहौर का व्यू देखेंगे। और मोहम्मद ने बहुत ही ज़्यादा डर गया एकदम, जैसे जहाज़ जो है वो टेक ऑफ करने लगा था। तो आपको पता है कि वो उसकी स्पीड ही बहुत ज़्यादा होती है कि नॉर्मल बंदा जो है ना वो डर जाता है। तो मोहम्मद डर गया था, है काफ़ी देर वो रोया। उसको मैंने शुक्र है अल्लाह के काफ़ी देर बाद जब मैंने उठा कर उसको गोद में लगाया, उसका डर ख़त्म किया, तो फिर वो सो गया था। तो जैसे ही वो सोया तो मुझे भी सुकून मिला। ये देखिए अभी भी सोया हुआ, भी वो डर रहा था। तो अच्छा यहाँ ना अभी शुक्र है अल्लाह का कि 3 सीट जो है ना वो हमें मिल गई यहाँ पे, जिसकी वजह से आराम से मोहम्मद को मैंने 2 सीट पे सुलाया, तीसरी सीट पे मैं खुद बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद जो है हमारे पास खाना आ गया था। और इस खाने की तरह मैं थोड़ी सी आपके साथ कहानी शेयर करती हूँ कुछ इस तरह से कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि सबको खाना मिल रहा था। और खाने में जो था ना वो बिरयानी थी, और साथ में जो है ना वो इन्होंने ये मीठे में जो है ना वो सवैयाँ दी थी, और एक कप दिया हुआ था जिसमें शायद चाय देनी थी, लेकिन चाय नहीं मिली हमें। उसके अलावा पानी का एक गिलास जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक या पानी आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने पानी लिया था। और ये सवैयाँ हैं, ठीक है। तो मैंने कहा खाना शुरू करते हैं। अच्छा खाने की एक तो जब सारे खाना खोल रहे होते हैं तो आपको पता है कि बड़ी अच्छी खुशबुएँ आती हैं। तो लेकिन ये जब खाना खुला है ना तो मुझे एकदम से आप बिलीव करें ऐसी स्मेल आई है जैसे खाना ख़राब होता है ना उस खाने की स्मेल होती है, इस टाइप की स्मेल थी। अल्लाह माफ़ करे वैसे, लेकिन मैंने बड़ा ट्राई करने के बाद मैंने फिर कैमरा ऑफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने स्मेल की अच्छे से कि कहीं ख़राब तो नहीं। फिर मैंने देखा इर्द गिर्द सभी खा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो एक स्पून लगा कर देखती हूँ, अगर ख़राब लगा तो फिर मैं नहीं खाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने चम्मच खाया तो ख़राब नहीं था, बट टेस्ट जो है ना वो कोई इतना हाई फाई नहीं था, मतलब नॉर्मल सा था। और इतने ही बिरयानी मुझसे खाई गई, बड़ी ज़बरदस्ती मैंने खाई। और मोहम्मद जो है अभी भी स्टिल सो रहा था, और मैं कह रही थी कि ये उठ जाए ना तो मैं इसको ये थोड़ा बहुत खाना खिला दूँगी, साथ में जो है मीठा खिला दूँगी। लेकिन ये जनाब सो ही रहे थे, और बर्तन फिर मुझे वापस भी देने थे। और यहाँ पे मैंने बिरयानी ढक दी थी वापस से, और मीठे में भी मैंने 1 चम्मच लगाया, तो वो भी मुझे कोई खास नहीं लगा था। फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो इसको, तो मोहम्मद अगर उठ गया तो मैं इसको खिला दूँगी। तो इस जब तक खाना शाना हम लोग खा रहे थे ना, तो इसी दौरान आ गया लाहौर की जो आबादी है ना वो नज़र आना लग गई थी यहाँ पर। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आबादी है। कराची की भी आपने देखी और यहाँ की भी देखी। और जब मैं इस आबादी के ऊपर से गुजर रही थी और ये यकीन करें छोटे छोटे से घर, लाइट्स इतनी सारी नज़र आ रही है ना, तो मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, और कितनी बड़ी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, और इन लोगों में कितने सारे लोग मतलब हर किस्म के पाए जाते हैं, अच्छे भी बुरे भी। और मतलब कोई किसी को मार रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने घर को सजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये सब चीज़ें चल रही थी। और मैं कही थी ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाना है। तो मतलब एक अल्लाह ताला है ना, तो अल्लाह ताला के लिए ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है, एक चुंटी के बराबर है। वो चाहे तो कहते हैं ना कि इस दुनिया में कितनी ज़्यादा परेशानी है, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास कोई घर नहीं है, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं जिसके लिए वो तरसता है और तड़प रहा होता है कि अल्लाह ताला हमें ये चीज़ें दे। और यकीन करें मैं प्लेन में बैठ के ये दुआ भी करी थी मेरी सब उन बहनों के लिए। मैं सफ़र में थी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआ की कि वो मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, वो मैं जो कहती हूँ वो मेरे लिए करते हैं। तो अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा नवाजे, उनको बहुत ज़्यादा दे। और जो
जो मेरी बहनें बेऔलाद हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजे। और जो लोग बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, जिनका घर अपना नहीं, मैंने सबके लिए दुआएं की बहुत सारी। अल्लाह पाक बस मेरी ये दुआएं कबूल करे। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला अगर कुन कह दे तो क्या नहीं हो सकता, हर चीज़ हो जाती है। तो बस ये चीज़ें जो है ना वो मैं गुज़र रही थी ना जब मैं ऊपर से, तो मेरे जहन में यही चल रही थी। अच्छा, अभी कुछ ही देर बाद जो है ना वो जब लैंड करेगा प्लेन, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। बड़ा ही कोई खतरनाक तरीके से प्लेन ने लैंड किया था, और बाकायदा आपको शायद इधर उधर से भी आवाज़ें आएंगी कि बिल्कुल लैंडिंग सही नहीं की पायलट ने ना। तो आप लोग देखिएगा। मोहम्मद साहब फिर डर गए और उसका जो रोना फिर से शुरू हुआ। इतना रोना शुरू हुआ है कि बस उसको चुप कराना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता है जब वो डर जाता है। मोहम्मद, अच्छा चलो चलो। जब प्लेन एकदम ऊपर की तरफ जाता है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो आपको पता है दिल एकदम बैठा जाता है। जैसे अभी हम लोग गिरने लगे हैं, तो मोहम्मद को भी कुछ ऐसा फील हो रहा था, तो उस वजह से वो बच्चा बहुत घबरा रहा था और डर रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। और लैंडिंग तो आपने देखी जिस तरह से हुई थी, तो आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी तो उधर से। और ऊपर से मेरे बच्चे का जो रोना था ना वो तो बंद ही नहीं हो रहा था। मैं कह रही थी लोग तंग आ गए होंगे कि या तो इस बच्चे को प्लेन से उतार दो तो या हमें उतार दो इस प्लेन से। तंग किया अभी इस बच्चे ने, बड़ा तंग किया मुझे। लैंडिंग जैसी हुई है ना प्लेन से, बस बच्चा डरा है मेरा, कोई ऐसा कि प्लेन से बाहर आ गया, अभी भी चुप नहीं हो रहा। बस बस बस, मेरा अच्छा बेटा है ना, मेरा अच्छा बेटा, बस चलो चलो, बहुत अच्छा बेटा मम्मा का ना। आ जाओ आ जाओ, चलो चलें बाहर चलें। बड़ा तंग किया अभी इस बच्चे ने, बड़ा तंग किया। अब जा रहे हैं बाहर, देखते हैं कौन आया हमें लेने के लिए। और टाइम हो गया जी यहाँ पे 10 बजे। नहीं छोड़ी बाबा, चलो चलो चलो, अच्छा आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टाइम हो गया जी यहाँ पे 10 बजे का, अभी तक स्टिल रोना शुरू है इसका। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अभी आ गया हमारा बैग, बैग पकड़ते हैं यहाँ से और चलते हैं। चलो बस बस, वो देखो बैग आ गया, आ जाओ पकड़े बैग, चलो। ये रहा हमारा बैग, हमें ये रहा। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मोहम्मद इधर, मोहम्मद, या अल्लाह मोहम्मद किधर जा रहा है? मोहम्मद आ जाओ। अयान हुसैन जितने बच्चे थे जिनको देख के ना मोहम्मद उनकी तरफ चला गया कि भाई वो शायद मेरे भाई हैं, तो वो उन्हीं के पीछे जा रहा था। वो बच्चे भी हंस रहे थे कि ये उनके पास जा रहा था। फिर मैं जाकर लेकर आई है। यहाँ पे मेरी आई है सिस्टर मुझे लेने के लिए, और साथ में है इनके हस्बैंड यानी कि मेरे बहनोई थे। तो बस अब चलते हैं क्योंकि रईस भाई जो हैं वो भी वहाँ बिजी थे, यासिन भी बिजी था। तो फिर मेरी बहन और बहनोई जो है ना वो दोनों लेने के लिए मुझे आए थे। तो चले चलकर बैठते हैं गाड़ी। ये देखिए मोहम्मद किसके पास बैठा हुआ गाड़ी में, ये चेक करें ज़रा स्टाइल मोहम्मद का खड़े होने का, पता चल रहा है खाला के घर आया है, नानों के घर जा रहे हैं। मोहम्मद नानों के घर जा रहे हो? की कहती नौशी? टेंशन छोड़ा ना। हम लोग कराची से सीधा यहाँ पे आ गए हैं हॉस्पिटल में। क्यों आपी जी? मैंने कहा कि पहले चलते हैं क्या? चलो मोहम्मद चल के देखो अपने। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अच्छा हो गया। हाँ माशाल्लाह हवाएं चल रही हैं अभी ठंडी ठंडी सी, आप देख सकते हैं पौधे हिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म, मौसम ठंडा हो गया। वेलकम किया, बादल भी थी उधर, अभी बिजली नज़र आई है मुझे उस जगह पर। मौसम ने किया है हमारा वेलकम।
तो चलिए जी, अभी तो मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ यहाँ पे, और मोहम्मद को लेकर मैं जाई थी वो दूसरों के रूम्स में। यार मैं मोहम्मद ने मुझे बहुत तंग किया है सफ़र में, बहुत ज़्यादा तंग किया था। चलिए अभी चलते हैं अंदर चल कर और देखते हैं अपने प्यारे से नन्हे मेहमान को। और ये वाला जो व्लॉग है ना यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग यहीं से स्टार्ट हो गया है।